नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द शिवा हॉरर लैब में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले सोने की हिम्मत न कर पाए। ये कहानी है काली हवेली की, उस हवेली की जहां जाने वाला हर इंसान वापस तो लौटा, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर की दुनिया में कदम रखने के लिए। काली हवेली भाग 1। लखनऊ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, बरुआ खेड़ा। गांव के बाहर घने आम के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था और रात होते ही कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, उस हवेली में रात के 12 बजे किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी अंदर गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से अर्जुन अपने दादा की पुरानी जमीन देखने गांव आया। अर्जुन पढ़ा लिखा लड़का था, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। शाम को चाय पीते समय उसने गांव वालों से पूछा, ये काली हवेली सच में भूतिया है क्या? सभी चुप हो गए। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन उस हवेली से दूर रहना। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। रात लगभग 11:30 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हवेली का बड़ा लोहे का फाटक आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। क्रीक। दरवाजे की आवाज सुनकर अर्जुन के कदम एक पल को रुक गए। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लटके थे और टूटी हुई तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की आवाज आई। छन छन छन। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी उसके वजन से चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर उसने एक लंबा गलियारा देखा। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसकी दरार से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक लकड़ी की कुर्सी। कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपने पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर आईने की ओर देखा। इस बार वह औरत आईने में बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अर्जुन चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागा। गलियारे में दौड़ते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। छन छन छन। पायल की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। अर्जुन सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक पूरे घर में एक औरत की दर्द भरी आवाज गूंजी, मुझे यहां से बाहर निकालो। अर्जुन कांपते हुए पीछे मुड़ा। ऊपर की मंजिल की रेलिंग पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और तभी हवेली की सारी बत्तियां एक साथ जल उठी। कमरे के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। उसी क्षण उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने स्पर्श किया। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे मुड़ना शुरू किया। और यहीं समाप्त होता है काली हवेली भाग 1। भाग 2 में पता चलेगा वह औरत कौन थी, हवेली में बच्चा क्यों रोता है और अर्जुन के कंधे पर हाथ किसका था।